हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी देंगे। साथ के साथ यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, यदि यदि जो इसमें हम बताएंगे यदि वो गलती कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी सिलेक्शन होने में काफ़ी दिक्कतें आएँ। तो जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही यानी बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप कर दी, यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आप मिस कर दें। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्होंने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। साथ के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित और भी कोई अपडेट या सूचना आएगी या नोटिफिकेशन जारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला आरक्षी, पीएसी सशस्त्र पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार। कुल जो पद हैं वो 22,605 आपके पद हैं, जिसमें जो पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें क्या था, 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि सभी सिविल पुलिस के थे। जितनी 60,000 वैकेंसी पहले आई थी 2024 में, वो 2000 आपकी 23 में जो आपकी आई थी 60,000 वो सिविल पुलिस की थी। और इस बार जो आपकी आने वाली हैं जिसकी इसी नवंबर महीने में विज्ञप्ति आने वाली है, नवंबर महीने में ये नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है। ये आपकी अलग अलग जैसे पीएसी में भी हैं, उसके अलावा आपके आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में भी हैं, जेल वार्डर घुड़सवार में भी हैं, और आपकी ये कुल जो वैकेंसी है वो 22,605 है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं या इसके लिए सोच रहे हैं कि हाँ हमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जॉब मिल जाए, तो उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आपने यदि अपनी तैयारी अभी शुरू नहीं की है, यदि आपकी तैयारी अभी अच्छी लेवल की नहीं है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपकी कभी भी आ सकती है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है कि ये आपकी नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि ये नवंबर में आपकी नोटिफिकेशन जारी होने की बात की गई है। तो नवंबर में ये आपकी अब कभी भी आ सकती है, जो दिन लग रहा है वही है, और जल्दी आपकी ये नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर लें। और साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ओटीआर है, जो ओटीआर फॉर्म है, यदि उन्होंने नहीं भरा है तो वो फॉर्म भी जरूर भर दें, क्योंकि बिना ओटीआर फॉर्म के आपका इसमें जैसे सिलेक्शन आगे का जो प्रोसेस है उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओटीआर फॉर्म भरने के बाद ही अपना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आप फॉर्म भर पाएंगे, इसलिए ओटीआर फॉर्म भरना आपको ज़रूर पड़ेगा, इसलिए आप ओटीआर फॉर्म ज़रूर भर दें। साथ के साथ जो अभ्यर्थी ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, यदि इनसे कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अपने सर्टिफिकेट जरूर अभी बनवा लें, क्योंकि आपके पास अभी समय है। और यदि आपके पास अभी समय है तो आप अपना ये काम भी जरूर कर लें। और साथ के साथ ओटीआर फॉर्म आप जब भरें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपका ओटीआर फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको ओटीआर फॉर्म में कोई गलती होती है तो वो आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है उसमें भी सेम यही अपडेट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो ओटीआर फॉर्म में डिटेल भरी जाएंगी सेम वैसे ही आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगी। तो इसलिए आप जो ओटीआर फॉर्म भरें, चाहे आपका 10 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन आप ओटीआर फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें। साथ के साथ जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी, एससी और एसटी में यदि वो आते हैं तो अपना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है
कौन सा सर्टिफिकेट? कास्ट सर्टिफिकेट है, उसे अभी वो बनवा लें। क्यों? क्योंकि यदि आप बनवा लेंगे तो आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी तो साइड एकदम बिजी चलने लगती है, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप जरूर करें। साथ के साथ अपनी तैयारी लगातार अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो समय मिलेगा, यदि आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी तो 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। और 3 से 4 महीने का यदि समय है, जो 3 से 4 महीने का समय है, इस समय को आप महत्वपूर्ण समझें। और साथ के साथ जो अभ्यर्थी एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बता दें कि आप मतलब जो एसआई के साथ साथ यूपी कांस्टेबल की भी यानी सोच रहे हैं कि यदि एसआई में बाई चांस या सिलेक्शन नहीं हुआ तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाए, तो वो अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, जिससे आपका पहले तो एसआई में हो ही जाएगा। बाई चांस यदि नहीं हुआ तो आप यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो आसानी से हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी में मजबूती रखें। साथ के साथ जो अभ्यर्थी केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही फॉर्म भर रहे हैं, जिनके पास केवल 12th ही है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाई उन्होंने, तो उन्हें बता दें कि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से स्तर से शुरू कर दें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो समय मिलेगा वो 3 से 4 महीने का मिलेगा। और यदि आपको 3 से 4 महीने में सिलेक्शन लेना है, यदि आपको 3 से 4 महीने में सीट पक्की करनी है, तो आपको अपनी तैयारी में मजबूती लानी पड़ेगी। अब जैसे आपको बता दें कि आपकी इन 3 से 4 महीने में किस तरह से आपको तैयारी अपनी करनी हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पेपर में क्या क्या यानी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपके जो पेपर है उसमें हिंदी के अलावा आपका रीजनिंग के अलावा जो आपका है वो आपका मैथ है, और मैथ के बाद आपका क्या है तो जीएस है, यानी सामान्य ज्ञान है। तो ये आपके क्या है सब्जेक्ट हैं। इन्हीं सब्जेक्टों से आपका 150 प्रश्नों का यानी पेपर होगा, जिसमें आपके ये चारों सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको यानी ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके यानी लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि हमने लगातार पिछले कई दिनों से हिंदी की भी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आपके साथ साथ आपकी यानी जीएस की भी कर रखी हैं। उसके अलावा जो अभ्यर्थी मूल विधि पढ़ना चाहते हैं या जैसे यूपी जीके पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी यानी अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो लगातार अपलोड कर रखी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो वो अपनी यानी तैयारी लगातार जारी रखें। साथ के साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो 2023 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, वो आपकी आई थी 60,000, वो भी आपकी सिविल पुलिस की आई थी। और इस बार जो वैकेंसी आई है आपकी 2025 में आने वाली है, वो आपकी 22,000 आने वाली है। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि जो पहले आई थी वो 60,000 थी, इस बार जो आने वाली है वो 22,000 है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको तैयारी और अच्छे स्तर से करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने सही से तैयारी नहीं करी तो हो सकता है आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए आप तैयारी अच्छे से यानी करें, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो पाए। क्योंकि आपका सिलेक्शन जब भी हो पाएगा जब आपकी तैयारी अच्छे लेवल की होगी। यदि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी में काफ़ी मजबूती लाएं, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि जो पिछली बार जो आपकी वैकेंसी थी वो आपकी 60,000 थी, इस बार केवल 22,000 हैं। तो जो करीब करीब आपकी यानी जो वैकेंसी यानी कम है, जो आपकी यानी पिछली साल के अपेक्षा वैकेंसी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो करीब 38,000 वैकेंसी कम है। एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि जो वैकेंसी आने वाली हैं उनसे भी ज़्यादा यानी वैकेंसी कम आने वाली हैं। जो आपकी पहले यानी आई थी 60,000, जो आपकी यानी इस बार आने वाली हैं उनमें फ़र्क 38,000 वैकेंसी का है। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि इस बार आपका कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ के साथ जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने यदि 12th पास कर ली है और साथ के साथ यदि उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और साथ के साथ यदि उनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं
और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 2023 में आई थी और 2023 के बाद ये अब आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी आपकी यानी फाइनल होते होते 2026 तक ये हो पाएंगी पूरी, यानी लास्ट ईयर तक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी वैकेंसी अगले 2 साल तक नहीं आने वाली है। यदि ये वैकेंसी आएंगी इसके बाद कम से कम आपको 2 साल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है और आपकी 18 वर्ष आयु हो चुकी है और आप 12th पास कर चुके हैं, तो आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, जो आपके लिए यानी ज़रूरी है। और साथ के साथ आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे जैसे ही यानी कोई सूचना आएगी या कोई भी अपडेट आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आप आसानी से देख पाएंगे। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लगातार अपडेट मिलती रहे। और साथ के साथ आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल से करते रहें, जिस पर बिल्कुल सही और सटीक तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपके यानी 150 प्रश्न हैं वो आपके यानी 4 सब्जेक्टों के हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी, रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके यानी उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान भी होगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जो अभ्यर्थी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और यदि आपने अभी तक अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हमने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी अपने इस यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया गया है। यदि आपको डायरेक्ट जैसे PDF चाहिए या कोई नोटिस का यानी डायरेक्ट PDF चाहिए तो वहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके वो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसलिए उन्हें भी आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार सभी चीज़ों की अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी। और ऐसा बहुत से अभ्यर्थियों के साथ हो जाता है कि यानी जैसे वो ना जुड़ने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी उन्हें यानी मिल नहीं पाती है और बाद में यानी मिलने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें, अपने इस यूट्यूब चैनल से विश्वास ऐसे ही बनाए रखें और हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए दिनों रात मेहनत करते रहेंगे, लगातार करते आ रहे हैं और ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।